हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आज है करवा चौथ और मैं ना मार्केट गई हूँ क्योंकि जब तक कुआं पूजन नहीं होगा तब तक मेरा बाहर जाना अलाउ नहीं है। मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, कुछ भी शॉपिंग मैंने नहीं की है। और कल बच्चे मतलब कि हस्बैंड जी लेट आए थे तो इसलिए कोई भी सामान नहीं आया था। तो अभी बाप बेटी मार्केट गए हुए हैं मेरे लिए सामान लेने के लिए, चूड़ी वगैरह लेने के लिए। मेहंदी के नाम पे मैंने शगुन किया था, बल्कि अभी देख कलर मेहंदी नहीं मिली थी, कलर मेहंदी के चक्कर में रह गए थे। 1 मिनट कॉल आ रही है। तो हमारे पति जी का आया था फ़ोन, पूछ रहे थे कि चूड़ी का साइज़, मतलब उन्हें तो याद है 2-4 है मेरा साइज़। तो पूछ रहे थे कि मतलब वेलवेट में लेनी है, कौन सी लेनी है। तो वैसे तो उन्हें वेलवेट की पसंद नहीं, देखते कौन सी लाते हैं। मुझे वेलवेट की पसंद है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी बाल धोए हैं मैंने और सुखाए हैं। उसको फीड नहीं करा सकती, उसको अभी फॉर्मूला मिल्क पिलाया क्योंकि फीड हमारा कहना यही है कि जितनी भी माएँ होती हैं, न्यू हो या ओल्ड हो, जब तक उनका बेबी फीड करता है तब तक उनको सीधा हेड वॉश करके ना एकदम से फीड नहीं कराना चाहिए। तो उससे बच्चों को बहुत ठंड वगैरह लग जाती है। तो इसीलिए मैंने, बल्कि अब सूख गए हैं, मम्मी ने उसको फॉर्मूला मिल्क पिला दिया, वो सो गया आराम से। ठीक है। मम्मी के पास एक कंपनी की है, 300 रुपए की बता रही थी। 300 की तो ये लग भी नहीं थी। कलर सही है। साड़ी बिंदी और कुछ नहीं मिली थी। जैसा डिजाइन था वैसे तो लगा है। जब तो कहते हैं ना यहाँ से कुछ नहीं मिलता ढंग का। छोटी बड़ी की है, 2-4 की है। वो बड़ी है दूसरी। चूड़ी बराबर है, ऊपर लग रहा है इसके। ये कैलेंडर 2-2 किस खुशी में लाए? क्या 2-2 3-3 दो उसका है किसके? भाई के। वही का तो एक पड़ा था। कपूर इतना सही लाए। भागी कैसे? रोज जलाऊं मैं पूजा में दोनों टाइम। देखने में कितनी सी खाली ओम जय जगदीश हरे। ये कौन से के साथ थे? तो हमने तो ये सिंपल सी मेहंदी लगाई है। मेरा मन नहीं था क्योंकि मुझे पता है वो उठ जाना था, और इसी चक्कर से तो हमारी चूड़ियाँ ये है साड़ी के साथ की। बड़ी मिली है, अभी मिली नहीं है यहाँ पे ठीक से। और जैसा भी है हो जाएगा काम, क्योंकि बाहर मैं जा नहीं सकती थी। और चूड़ियाँ वगैरह जो अच्छी मिलती है वो जिधर हम पहले रहते थे उधर ही अच्छी मिलती है, इधर इतना कुछ खास नहीं मिलता। और लेकिन मॉर्निंग में जैसा भी हुआ उन्होंने मुझे लाके दे दिया। इधर नन्नू पहन के देख रही है इनको। और ये होली अष्टमी के लिए उन्होंने मुझे पहले ही लाके दे दी सूट के मैच की। और ये सिंपल सी मेहंदी लगाई। तो मैं ना टीका लगा रही थी, ये देखो आपने देखा होगा, ये हल्का सा टीका नज़र आ रहा है। और नन्नू ने हटवा दी, कह रही थी यहाँ से लगाओ, मेरे को नहीं लगानी थी वहाँ से। मैंने कहा जैसा है चल जाएगा। और यहाँ पे हमने पहनी अपनी शादी वाली पायल, ये मुझे मम्मी ने शादी में दी थी। तो आज मेरा इनको पहनने का मन हो रहा था तो मैंने ये वाली पहन ली। और जो ये बिछुए लाए थे वो मुझे पसंद नहीं आए, तो मैं अपने पुराने बिछुए में ही मैंने कहा चलो ये काम आ जाएंगे, वो मैंने वापस करा दिए।
और अभी हम सिंपल से हैं और इस हाथ पे तो कुछ भी नहीं है। मैं लगाऊं? जो टिके टाके से हाथ से लगाए थे वही है। और लगवाने जाती मैं मेहंदी, लेकिन क्या फ़ायदा था कि छोटा बाबू है। और एक बार क्या हुआ, दिशु छोटी थी, मैं मेहंदी लगवाने गई और फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। वैसे ही उस टाइम पे ऐसी थी, अराउंड मार्च में इसका जन्म हुआ और अक्टूबर में उस टाइम पे करवा चौथ पड़ी थी। तो मैं मेहंदी लगवाने गई और फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आके मुझे जैसे मैं लगवा के आई, बस हाथ धोने पड़े, 1000 रुपये भी मेरे वेस्ट गए। तो इसीलिए मैंने अब कि ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लिया है कि मेहंदी लगवाऊँ या जो भी है। मैंने कहा हो जाएगा काम, त्योहार ही तो मनाना है, थोड़े में करो ज़्यादा में करो कुछ भी है। अब की बार मैंने बहुत एडजस्ट किया है, इतना तो मैं हर बार नहीं करती। और दिखाने यहाँ पे पापा का नाम लिखते ना। आज मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। रेडी तो मैं हो गई, लेकिन इस कान का इयररिंग है वो अपने आप निकल गया। और शादी की चुन्नी लेने चली थी तो लहंगा ब्लाउज़ है, इसमें चुन्नी है नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में पड़ी हुई है। अब उसको ढूंढूं और कथा सुनने का टाइम भी हो गया है। और लिपस्टिक मंगाई थी मैंने इनसे, वाइन कलर की, थोड़ा चेरी वगैरह, मतलब कुछ और कलर में। मैंने कहा वाइन कलर अगर अच्छा ना लगे तो कोई और लिया ना। बिल्कुल डार्क वाइन लिया है और जो कि लगाने के बाद बिल्कुल ब्लैक लग रही थी। तो फिर मैंने उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। फिर मैंने ये वाला कलर जो है लगाया है, ये ब्लू हेवन की है। आज इतना मूड ख़राब हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा लहंगा पहन पहन के घूम रही है। मम्मी की शक्ल देखना, क्योंकि मम्मी का चांद है। मुझे दिखाइए इतने सारे मोती। आज के टाइम में बन जाते हैं इतने सारे मोती। चलते नहीं है, अब नहीं चलते, पहले चलते हैं। पता आपको अच्छा लगा था ये लहंगा, या फिर दादी में या फिर पापा ने पसंद किया? उस टाइम में ना सबसे बेस्ट कलेक्शन था ये लहंगे का। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। मम्मा के लिए तो हमेशा बेस्ट रहेगा। मामी ने अपनी शादी में ऐसे ऐसे पोज दे रखे हैं। कौन सी मामी ने? मम्मी ने। मम्मी का मूड ऑफ था। तो मैं यहाँ पे कैरेमल सॉस बना रही हूँ, क्योंकि मैंने साइड में खीर चढ़ने के लिए रख दी है, मतलब बनने के लिए चढ़ा दी है, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं। तो कैरेमल सॉस से क्या होगा ना, उसका कलर और टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा और बहुत ही यमी खीर बनेगी। ये देखिए आप पूरी, मेरे को ना यही ऑप्शन लगा था कि जिसमें तड़का लगाते हैं ना, मैंने कहा चलो इसी में सॉस बना लेते, क्योंकि फिर ये चिपक जाता है ना तो और बर्तन से छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और चीनी भी गिर गई थी मुझसे जल्दबाजी में, देखिए। और ये मैंने मिला दिया, गर्म ही खीर में मिलाना है, अगर ठंडे में मिलाओगे ना तो ऐसे जैसे वो थोड़ी बहुत गांठ रह गई ना, ऐसे रह जाएगी। और ये तो खैर धीरे धीरे घुल गई थी, क्योंकि मैंने पकने के लिए छोड़ी हुई थी खीर। और सच मैंने खीर बना दी है और सब्जी भी छोंक दी है, आटा लगाना है। और आज मैंने कहानी सुन के फर्स्ट टाइम चाय पी है, क्योंकि पिछली बार मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी और इस बार न्यू बॉर्न बेबी है, उसको फीड कराना पड़ता है बार बार, तो इसलिए चाय पी है मैंने। और अब बस आटा लगाती हूँ जाके, फिर खाने की तैयारी करती हूँ। और टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास हो रहा है, और आज चाँद की टाइमिंग शायद 8:30 बजे तक की है। जब भी देखते हैं निकल जाएगा। वैसे तो आज, वैसे रियल बताऊँ तो मुझे पता ही नहीं लगा,
मुझे वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि वहाँ पे शाम का काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। और अब की बार सिंपल सी तैयार हुई हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाहर नहीं गई, चूड़ियाँ भी बस ऐसी आई हैं अब की बार। जो आ गया ठीक है, टाइम पे जो हो गया चलो ठीक है, हो तो गया, बस ये है। और बस यहाँ तक कि मैंने थ्रेडिंग तक नहीं कराई। थ्रेडिंग के बाल भी मेरे ऐसे के ऐसे हैं। इसके होने से पहले मैंने हफ्ता भर पहले शायद मैंने थ्रेडिंग कराई थी, और अभी तक मैंने थ्रेड, अपर लिप्स कुछ नहीं, यहाँ तक कि मैंने ब्लीच तक नहीं करा, फेशियल तक नहीं करा, क्योंकि इन दिनों में स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो इसी वजह से। चलो मिलते हैं हम आपसे बाद में। आप लोग बताना मेरी ये जो साड़ी है कैसी लगी। ये वही साड़ी है जो मम्मी अभी लेके आई थी, जब इसके होने से पहले आई थी ना मम्मी, जब मुझसे काम नहीं हो पा रहा था, तो ये मेरी राखी के नाम की साड़ी लेके आई थी मम्मी। और यहाँ पे बस मैं बायना निकाल रही हूँ क्योंकि मम्मी को थोड़ा लेट हो जाएगा आने के लिए, तो इसलिए मैं निकालने लगी। बच्चों को भूख लग रही थी और पापा आ गए थे, मैंने कहा चलो पापा को दे देंगे खाना, क्योंकि सास या ससुर में से किसी को भी दे सकते हैं। और जो मेकअप का सामान मैंने पूछा था, सूट वगैरह पूछा था, वो मम्मी को दे दिया था, और अलग से थाली भी निकाल दी थी, क्योंकि देखो सबका मान सम्मान करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, वैसे तो कहते हैं कि जिसके लिए वायना पूछते हैं उसी के लिए जाता है, लेकिन सास ससुर एक ही हैं, उनका चल सकता है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पे चांद कितने बजे निकला, किस किस के यहाँ पे? हमारे यहाँ तो 8:08 पे निकल गया था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया था पूजने में। नन्नू कल यहाँ पे सारे में झाड़ू मार देना, ये जो जैसा बड़ा सारा दिखेगा। चांद भी दिखा दो, चांद भी तो दिखा दो नन्नू। इधर पकड़ो भाई, खा लो। ये पानी का गिलास इसमें रखो। ये छोटी सी कटोरी तो हाल में काला का ये बरोबर। मम्मी और पापा की शादी दोबारा से होने वाली है। हो गई। ये खिलाओ, खाना खिलाओ। जब वो बहुत देर से भूख लग रही होती है और फिर एक बाइट खाते तो इतनी जोर से हैप्पी करवा छोड़। फोटो खिंचवाना, नीचे खिंचवाएंगे। मम्मी के पैर खींचते हैं। चलना सारे हाँ तो हम नहीं जाती चांद पे देख लेना मम्मी, पड़ोसी बता देते, हल्ला हो जाता वहाँ चांद निकलता था जब, है ना।
आज का जो डिनर है सिंपल सा है, क्योंकि खीर और पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। रायता मैंने लिया नहीं क्योंकि अभी ये सब चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ, और क्या है ना कि अभी 1.25 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए रायता वगैरह मैं लेती नहीं। और इनको भूख लग गई है तो इनको फीड कराने लगी। यहाँ पे नन्नू ना वीडियो बना रही है और मेरे को पता ही नहीं फ़ोटो कब खींच रही, क्या कर रही। तो बस उसके बाद की जो क्लिप है, मतलब जहाँ पे वीडियो बनानी चाहिए थी, जब मम्मी के पैर छुए थे आके, तब तो इन्होंने बनाई नहीं है बच्चों ने वीडियो। और बाद में जब हम खाना खा रहे हो तो पता नहीं इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे क्या क्या पोज हमारे बना रही थी। तो ये था आज तक का हमारा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।